अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी दौरे ने हलचल पैदा कर दी है। नेतन्याहू एक तरफ जहां कमला हैरिस से मुलाकात की तो वहीं अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की है। इन नेताओं की मुलाकात से अमेरिका की राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या अमेरिका के चुनाव में इजराइल की एंट्री हो गई है। आखिर चुनाव से पूर्व इजरायली पीएम का यह दौरा क्यों है और क्या है मायने, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सत्येंद्र शर्मा। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते हमेशा गर्मजोशी भरे रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर की बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद जताई है। दरअसल नेतन्याहू ने शुक्रवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में डोनाल्ड ट्रंप के निजी आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लगभग 4 साल में पहली बार मुलाकात की है। नेतन्याहू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता सफल हो। नेतन्याहू पर हमास के साथ 9 महीने से जारी युद्ध को विराम देने संबंधी समझौते में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह युद्ध विराम समझौता करना चाहते हैं और इस पर काम भी किया जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का स्वागत करने के बाद कहा कि हमारे बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या नेतन्याहू की मार-ए-लागो यात्रा से उनके रिश्ते में सुधार हुआ है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, ये कभी खराब नहीं थे। ट्रंप के चुनाव प्रचार दल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ने शुक्रवार की बैठक में संकल्प लिया कि यदि अमेरिकी मतदाता उन्हें नवंबर में राष्ट्रपति के तौर पर चुनते हैं तो वह पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ट्रंप से पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। ट्रंप से मिलने के लिए नेतन्याहू उनके फ्लोरिडा स्थित बंगले मार-ए-लागो पहुंचे थे। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को बधाई दी और कमला हैरिस की आलोचना की। गाजा में ऑपरेशन के बाद जब ट्रंप ने इजरायली नेताओं से मुलाकात की है, तब तक कमला हैरिस ने उनकी आलोचना की थी। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान कमला हैरिस की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थी। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिकी यात्रा से सीज फायर पर जल्द समझौता हो जाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ किसी भी तरह के टेंशन की बात को भी खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इस दौरान ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट करने और ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता से बाहर निकलने के फैसले का भी जिक्र किया। दोनों के रिश्तों में थोड़ी खटास तब आ गई थी जब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को जीतने पर नेतन्याहू ने बधाई दी थी। वहीं ट्रंप भी पिछले कई मौके पर इजरायली इंटेलिजेंस की आलोचना करते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि इसी कारण 7 अक्टूबर को हमास हमला कर पाया था। हालांकि माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस की रेस में अब कमला हैरिस और ट्रंप के बीच करीब मुकाबला हो सकता है। इसलिए नेतन्याहू जैसे वैश्विक नेता अब बाइडेन के साथ साथ ट्रंप के साथ भी रिश्ते बनाकर बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हफ्ते नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद कमला हैरिस ने गाजा युद्ध पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने वहां की गंभीर मानवीय स्थिति पर अपनी चिंता स्पष्ट कर दी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन वो ऐसा कैसे करता है ये मायने रखता है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि हमास कमला हैरिस के बयान का गलत अर्थ न निकाले और इसे अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती दूरी न समझे, क्योंकि इससे सीज फायर समझौता अटक सकता है। बुधवार को जब नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में भाषण दिया था, तब डेमोक्रेटिक पार्टी के दर्जन भर सांसदों ने इसका बायकॉट कर दिया था। भाषण में नेतन्याहू ने इजराइल का सपोर्ट करने के लिए बाइडेन की तारीफ की थी। हालांकि इसी भाषण में उन्होंने ट्रंप की भी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव में यरूशलेम शिफ्ट करने का फैसला लिया था। उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल में हुए अब्राहम समझौतों का भी जिक्र किया था। इस समझौते के तहत इजराइल के बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय संबंध समान हो सके। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। अब भी 115 लोग हमास के कब्जे में हैं। वहीं इजराइल का मानना है कि इस जंग में हमास और उसके सहयोगियों की 14,000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के करीब जा रहे हैं, एक तरफ जो बाइडेन कमला हैरिस से मुलाकात करते हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं,
क्योंकि आने वाला भविष्य कोई नहीं जानता है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हो सकता है कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। तो बेंजामिन नेतन्याहू दोनों तरफ से अपने रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, लेकिन नवंबर में होने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व बेंजामिन नेतन्याहू का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।